बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का जो नेक्स्ट लेक्चर है ओस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। कल हम लोगों ने मेरीन और फ्रेश वाटर को डिटेल देखा था। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में देखेंगे कि खुश्की वाले माहौल के अंदर जानदार जो है वो कैसे ओस्मो रेगुलेट जो है वो करते हैं। तो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट बेटे ऐसा इन्वायरमेंट है कि जहाँ पहले ही वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, मतलब वहाँ पे पानी ना होने के बराबर है। तो ऐसे जानदार प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं उनकी बॉडी के अंदर जो है लॉस है वाटर का, क्योंकि वो अपनी बॉडी को बचाना है उन लोगों ने एवापोरेशन से थ्रू स्किन एंड बाय द एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट। दे हैव टू इंश्योर द वाटर इनटेक फ्रॉम ड्रिंकिंग एंड फूड एंड मेटाबॉलिक वाटर प्रोडक्शन इज इक्वल टू द वाटर लॉस टू द इन्वायरमेंट। उसमें उन्होंने इस लाइन में बेटे उन्होंने ये कहा हुआ है कि ये जानदार ये इंश्योर करते हैं कि जो ये खुराक खा रहे हैं एक्चुअली वो खुराक के अंदर पानी मौजूद होना चाहिए। लाइक जो ये फूड खाएंगे वो कार्बोहाइड्रेट पर मुश्तमिल होता है। सीड्स की शक्ल में ये चीज़ को लेके जाते हैं जिस्म में, ताकि जब जिस्म उसका मेटाबोलाइज करे उस चीज़ को, जैसे सो बेटे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं तो कार्बोहाइड्रेट वर्ड हाइड्रेटेड कार्बन, कि जब कार्बन टूटेगा तो वाटर रिलीज़ होगा। तो इस तरीके से इनकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वाटर प्रोडक्शन है वो इनको बचाती है वाटर लॉस से इन्वायरमेंट में। द एनिमल हैव एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल अडेप्टेशन। एक तो इनका जिस्म की एनाटॉमी इस तरह की होती है, जैसे प्लांट्स हैं, जैसे हमने कैक्टस के प्लांट पढ़े हैं, तो उनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो उनकी स्टेम होती है वो काफ़ी फ्लैशी होती है। तो ये उसकी एनाटॉमी है कि वो उसको पानी को कंजर्व करने में हेल्प करती है। इसी तरीके से बेटा फिजियोलॉजिकल, ये जो काम करते हैं, जो इनकी बॉडी एक्टिविटी करती है, तो उसके ज़रिए अपनी बॉडी के अंदर वाटर को कंजर्व करते हैं। या बिहेवियरल अडाप्टेशन बेटे, जैसे ह्यूमन की बात करें, बाहर गर्मी है धूप है तो हम वहाँ खड़े होंगे तो हम ज़्यादा देर तो नहीं खड़े हो सकेंगे, क्योंकि आपके बॉडी आपको सेंस करेगी, आपको पसीना आएगा, आपको फील होगा जी अब मैंने जो है वो सायादार जगह में जाना है। तो ये आपका बिहेवियरल अडाप्टेशन जो है वो कुछ होती हैं इस तरीके से। दे हैव रिलेटिवली इम्परमिएबल आउटर लेयर ऑफ प्रिवेंट एवेपोरेशन वाटर लॉस। इनकी जो सबसे ऊपर वाली सरफेस होती है वो पानी से बचाव के लिए इनको हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल कुछ इंसेक्ट्स वगैरह बेटे, जैसे उसकी जो भी इंसेक्ट्स हैं उनकी जो एक्जोस्केल्टन होता है वो काफ़ी वैक्सी है, काइटन का बना हुआ होता है। अब वो काइटन का और वैक्सी एक्जोस्केल्टन जो है जब उसके ऊपर वाटर आके पड़ता है तो पानी उनकी बॉडी में जैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी बॉडी का जो एक्जोस्केल्टन है वो काइटनेशियस है, वैक्सी है। इसी तरीके से बेटा जो रेप्टाइल्स होते हैं जैसे मगरमच्छ वगैरह, तो अगर काफ़ी देर तक भी खुशी में रहे तो इन्हें इतनी परवाह नहीं है, क्योंकि इनकी जो स्किन है वो काफ़ी लेदरी है, ऊपर से काफ़ी वो सख्त होती है, टफ होती है। इसी तरीके से बेटे मैमल्स और बर्ड्स जो हैं उनकी डेड केराटिनाइज्ड स्किन सेल्स होते हैं, जो ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड, जैसे हमारी बॉडी के ऊपर जो है वो ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इसके अलावा किडनीज़ अहम रोल प्ले करती हैं आपकी बॉडी के अंदर वाटर को कंजर्व करने में। हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिटेल्ड पढ़ेंगे कि आपकी किडनीज़ कैसे इसको हेल्प कर रही हैं। मोर ओवर दे कन्वर्ट प्राइमरी वेस्ट प्रोडक्ट टू प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। इसी के साथ साथ बेटे वो अपनी बॉडी का जितना भी वेस्ट है, जब वो उनकी बॉडी का वेस्ट बनता है तो वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से आता है। जैसे अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, आगे वाले टॉपिक में आपको मैं पढ़ाता हूँ कि कैसे जो है वो प्रोटीन इन चीज़ों में अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में कन्वर्ट होती है, तो जो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। बहुत सारे डेजर्ट एनिमल्स जो हैं जो हीट वगैरह को अवॉइड करते हैं, एवापोरेशन से बचते हैं, दे मर्ज ओनली एट नाइट व्हेन द एयर इज़ कूलर एंड मोर ह्यूमिड। ये ज़्यादातर रात के वक्त कहता बाहर निकलते हैं जब हवा जो है वो काफ़ी ठंडी और नमदार हो जाती है। ये क्या करते हैं बेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर, ये अपनी जिसमें कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई है। तो इसमें एग्जांपल एनिमल्स की है कैंगरू रैट, सर्वाइवली इंटायरली मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट सेलुलर रिस्पायरेशन। बेटा जब ये रिस्पायरेशन करते हैं, लाइक ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं, तो ये अपने जिस्म के अंदर वाटर को बनाते हैं। साइड पर एक डेफिनेशन लिखी होगी एनहाइड्रोबायोसिस की। बेटा एनहाइड्रोबायोसिस क्या होता है? एनहाइड्रोबायोसिस का मतलब ये है कि ऐसे जानदार जो पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं या पानी मतलब कि हार्श कंडीशन में रहने के काबिल होते हैं, अपने आप को जो है वो खुश्क माहौल में भी ज़िंदा रखते हैं, एनहाइड्रोबायोसिस कहलाती है। सर्टेन वर्टिब्रेट्स लाइक टार्डिग्रेड्स वाटर बियर्स इंटर अ डोरमेंट स्टेट व्हेन दे लॉस ऑलमोस्ट ऑल देयर बॉडी वाटर। जिसम का तमाम जो है वाटर वो कहता है टार्डिग्रेड्स जो है निकाल देते हैं एंड बिकम टू एक्टिव लाइफ ईयर्स लेटर व्हेन वाटर रिटर्न। और जब ये वाटर दोबारा वापस आता है तो अपने जिस्म को दोबारा से उसी कंडीशन में ले आते हैं। एनहाइड्रोबायोसिस की बेटा डिफाइन एक्चुअली ये होगी कि जो जानदार द एनिमल विच टॉलरेट द डिहाइड्रेशन आर कॉल्ड एनहाइड्रोबायोसिस। जो डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं एनहाइड्रोबायोसिस कहलाते हैं। उसके बाद है बेटे हमारे पास टॉपिक आज का नेचर ऑफ एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट।
कि हैबिटेट के अकॉर्डिंग आपका जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कैसी हैं। बहुत सारे एनिमल्स ओस्मो रेगुलेशन करते हैं कपल्ड विद द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, जिस्म से निकालते हैं। द नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उनके जिस्म का क्या होता है बेटा, जो हमारे जिस्म का भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, याद रखिएगा। ये हमारे जिस्म का मेटाबॉलिक वेस्ट है। दीज वेट आर एक्सक्रीटेड एज वाटर सल्यूट्स। आपके जिस्म में जब आप यूरिन करते हो तो उसके ज़रिए ही आपके जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। द एनिमल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स एक्सक्रीट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। कहता है डिफरेंट एनिमल डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहते हुए डिफरेंट किस्म के वेस्ट को निकालते हैं। सबसे पहले अमोनिया। बेटा जो हम प्रोटीन खाते हैं आपके जिस्म में जब जाती है तो आपको पता है प्रोटीन किसकी बनी हुई है, अमाइनो एसिड की। और अमाइनो एसिड का जो मेन फंक्शन ग्रुप है उसमें वो अमाइनो ग्रुप है। तो जब उसको NH3 को हम रिमूव करते हैं, अमाइनो ग्रुप इज़ रिमूव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड, कि जब अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप जो निकालते हैं न्यूक्लिक एसिड्स में से, जैसे न्यूक्लिक एसिड बेटे क्या है, DNA RNA। अब उसके अंदर में मेन कंपोनेंट क्या है आप लोगों का, नाइट्रोजनस बेस है, इज़ कम्बाइंड विद द हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। और वहाँ पे भी आपकी बॉडी के अंदर जो है ये जब टूटती हैं आपके जिस्म के अंदर अमोनिया, या आपके बॉडी में कह लो कि जब ये प्रोटीन टूटती हैं, अमाइनो एसिड टूटते हैं या न्यूक्लिक एसिड टूटते हैं, तो उसमें से एक काफ़ी सारी अमाउंट जो है अमाइनो ग्रुप की बाहर निकलती है। अब वो अमाइनो ग्रुप जो होता है जो टूट रहा है आपके जिस्म में बेटा, वो लिवर में जाके वहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बाइंड करता है। अमोनिया जो है वो आपके जिस्म के लिए हाईली टॉक्सिक है, इसको जिस्म से निकालना ज़रूरी है। अगर 1 ग्राम अमोनिया हो, 1 ग्राम ऑफ अमोनिया रिक्वायर्स 50 ml ऑफ वाटर। MCQs याद रखिएगा कि अगर 1 ग्राम अमोनिया हो तो उसके लिए 500 ml पानी जो है वो चाहिए है आपके जिस्म से उसको निकालने के लिए और आपके जिस्म को नॉन टॉक्सिक लेवल तक लेके आने के लिए। सच प्लेंटी ऑफ वाटर कैन ओनली बी अफोर्ड बाय फ्रेश वाटर एनिमल। ये वाला काम सिर्फ फ्रेश वाटर वाले जानदार कर सकते हैं, जैसे फिशेज़, प्रोटोजोअन, स्पॉन्ज, कोलेंट्रेट्स, ये सारे फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म हैं और ये बहुत सारा पानी पीते हैं ताकि जिस्म से अमोनिया को एक्सक्रीट कर सकें। द मेरीन एनिमल एक्सक्रीट अमोनिया डायरेक्टली इन द वाटर। जो जानदार मेरीन वाटर में रहते हैं, जो मछलियाँ, वो बेटा डायरेक्टली अमोनिया को एक्सक्रीट करती हैं वाटर के अंदर। एनिमल विच एक्सक्रीट अमोनिया एंड मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट। वो जानदार जिनकी बॉडी का मेजर नाइट्रोजन वेस्ट जो है वो अमोनिया होता है, उसे अमीनोटैलिक जानदारों का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास यूरिया। बेटा यूरिया का फार्मूला आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला आना चाहिए, जो लिखा हुआ है CONH2 और आगे उसका O2। एज अ टेरेस्ट्रियल एनिमल फेस द चैलेंजेस ऑफ कंजर्विंग वाटर। कहता है जैसे कि जानदार जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट खुश्की के माहौल में रहते हैं तो वहाँ पानी की कमी होती है। दे कैन नॉट अफोर्ड टू एक्सक्रीट अमोनिया विद प्लेंटी ऑफ वाटर। अब वहाँ पे इतना पानी तो है नहीं कि वो अमोनिया को जिस्म से बाहर निकाल सकें, तो वो फिर जानदार क्या करते हैं बेटा, वो अमोनिया को कन्वर्ट कर लेते हैं यूरिया के अंदर। अब उनके लिवर के अंदर यूरिया इकट्ठा हो गया एंड एक्सक्रीट यूरिया थ्रू किडनीज़, और अपनी किडनीज़ के ज़रिए अब वो यूरिया को फिर बाहर निकालते हैं। तो ऐसे जानदार हैं जो बेटे अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं यूरिया के अंदर और यूरिया को फिर किडनी के ज़रिए बाहर निकालते हैं। यूरिया जो है ये थोड़ा जो है वो लेस टॉक्सिक है अमोनिया की निस्बत। अमोनिया ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर 1 ग्राम बेटा यूरिया हो तो उसके लिए 50 ml जो है वाटर चाहिए। तो जैसे देखो आपके पास अमोनिया के लिए 500 ml चाहिए और इसी तरीके से यूरिया के लिए 50 ml सिर्फ पानी चाहिए उसको नॉन टॉक्सिक लेवल तक जिस्म को लेके आने के लिए। ऐसे जानदार बेटे जो अमोनिया को जिस्म से बाहर निकालते हैं, यूरिया को जिस्म से बाहर निकालते हैं, वो यूरिकोटैलिक जानदार कहलाते हैं। आगे बेटे आ गया यूरिया या यूरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं। यूरिक एसिड का फार्मूला C5H4N4 और O3। ये मॉलिक्यूलर फार्मूलाज भी शॉर्ट में पूछ लेते होते हैं। यूरिक एसिड जो है बेटे जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट्स वगैरह जो हैं ये उसको एक्सक्रीट करते हैं। ये ऐसे जानदार होते हैं जो पानी को बहुत बचाते हैं अपने जिस्म के अंदर, बहुत सारा पानी जो है वो अपने जिस्म में कंजर्व कर लेते हैं और ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि यूरिया को भी 50 ml वाटर भी कह लो कि ये नहीं इनके जिस्म में होता। बहुत कम पानी पीते हैं और बहुत कम पानी के ज़रिए इन्होंने जिस्म से निकालना होता है अपना वेस्ट। अब ये जानदार क्या करते हैं कि ये कन्वर्ट करते हैं अमोनिया को बेटा यूरिक एसिड के अंदर। ये यूरिया में भी कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये डायरेक्टली यूरिक एसिड बनाएंगे और इसके लिए इनको बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है। यूरिक एसिड इज़ लेस टॉक्सिक दैन यूरिया। अब यूरिक एसिड जो होता है वो यूरिया से भी लेस टॉक्सिन है। इट इज़ सोलेबल इन वाटर, ये पानी में आसानी से हल हो जाता है और वहाँ पे फुटक्रियाँ प्रेसिपिटेशन हो जाती है उसकी। अगर 1 ग्राम बेटा यूरिया हो तो उसके लिए सिर्फ 1 ml वाटर जो है वो चाहिए आपको एक्सक्रीट करने के लिए। अमोनिया के लिए कितना चाहिए था 500, यूरिया के लिए कितना चाहिए था 50 ml और इसी तरीके से यूरिया के लिए कितना चाहिए सिर्फ 1 ml चाहिए। और ऐसे जानदार बेटा जो यूरिक एसिड को जिस्म से निकालते हैं यूरिकोटैलिक्स कहलाते हैं। ऐसे जानदार जो यूरिक एसिड को जिस्म से एक्सक्रीट करते हैं यूरिकोटैलिक कहलाते हैं।
आगे येलो बॉक्स देखते हैं, ह्यूमन आल्सो एक्सक्रीट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड इन यूरिन। हम लोग भी अपने यूरिन के ज़रिए बेटा थोड़ा बहुत यूरिक एसिड निकालते हैं। यूरिक एसिड एक बाई प्रोडक्ट है प्यूरिन्स की। बेटा प्यूरिन्स क्या हैं, हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, प्यूरिन्स एंड पायरामाइडीन्स। बेटा ये दोनों जो है नाइट्रोजनस कंटेनिंग बेसिस हैं, लाइक ये आपके डीएनए का मेन हिस्सा है। तो जो हम खुराक खाते हैं उसके अंदर भी आपको पता है न्यूक्लिक एसिड शामिल होता है, आपकी फूड के अंदर पर्टिकुलरली प्यूरिन्स वेजिटेबल्स में शामिल होती हैं। तो यूरिक एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड इन लीवर, ये आपके लीवर में पैदा होता है। हेल्दी इंडिविजुअल जो है वो यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं और एक्सक्रीट करते हैं उस यूरिक एसिड को अपने यूरिन के ज़रिए। बट व्हेन देयर इज़ एन एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड, अगर उनके खून के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बेटे आपके पहले जोड़ों में इकट्ठे होते हैं और फिर ये गाउट्स बना देते हैं, आपके जोड़ों का दर्द हो जाता है, जोड़ इन्फ्लेमेट कर जाते हैं, फिर वहाँ से उनमें दर्द स्टार्ट होती है, मतलब कि वहाँ पे यूरिक एसिड इकट्ठा हो चुका होता है। तो बेटे ये आज का टॉपिक था हमारा, नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।